क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? कोरा पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत मजेदार सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। उसको अपन जल्दी से कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। कल फिर अपन हीरोन्स फॉर्मूला और सारा डिस्कशन जो है कल वाली क्लास में करके हम अभय बैच को समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। भैया हम बढ़िया, अरे बढ़िया ही हो गए तुम यार। चलिए जी, श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं स्टैटिस्टिक्स नाम के चैप्टर को। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपने वो देखा है, अपना मैचेस होते हैं ना, क्रिकेट के मैचेस, आज इंडिया का मैच है ना, तो मैचेस में आप देखते होंगे कि एक बार ग्राफ टाइप चीज आ जाती है कि भाई कितने कितने मैचेस में कितना स्कोर बनाया, उस हिसाब से एक ऐसे ग्राफ बन जाता है, एक ऐसा ग्राफ बन जाता है। इसे कहते हैं हम बार ग्राफ, ठीक है। एक इस तरह से भी बना जाता है, एक इस तरफ से भी होता है कि भाई ये फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। इसे कहते हैं हम हिस्टोग्राम, इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा बार ग्राफ। ना सॉरी, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सॉरी, हिस्टोग्राम ये होता है ना। एक होता है बार ग्राफ, बार ग्राफ में ये डंडे अलग अलग होते हैं, बार ग्राफ में ये डंडे अलग अलग होते हैं, और हिस्टोग्राम में ये सारे डंडे चिपके हुए होते हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं ना। ये इसे कहते हैं हम हिस्टोग्राम, इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। और ये होता है हमारा, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जस्ट इसके नाम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये कुछ डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कुछ डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस डेटा के रिप्रेजेंटेशन को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। यही तीनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। शुरुआत करें जी, शुरुआत करें। आसान तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज ये पढ़ें, डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ डेटा के टाइप्स होते हैं। जो डेटा होता है ना मेरी जान, डेटा, इस डेटा को दो टाइप में बांट दिया गया है। ये जो डेटा है, इस डेटा को दो टाइप में बांट दिया गया है। एक है हमारा अनग्रुप्ड डेटा, एक है हमारा अनग्रुप्ड डेटा, एक है हमारा अनग्रुप्ड डेटा, और एक है हमारा ग्रुप्ड डेटा, एक है हमारा ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है हमारा ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जिसको, जो रैंडमली ऐसे पड़ा है, जैसे मान लो ध्यान से सुनते रहना, चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी शायद बीच में, बड़ी आसान, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा मतलब जैसे भाई तुम मार्केट में गए, है ना, मार्केट में जाके तुमने बनाना ले लिए, मान लो बनाना तुमने मान लो 4 ले लिए, एप्पल मान लो तुमने 3 ले लिए, और मैंगोज मान लो तुमने 6 ले लिए, है ना। ऐसे ग्रेप्स मान लो तुमने 8 ले लिए। तो कोई ग्रुपिंग नहीं है, रैंडम डेटा है कि भाई 4 एप्पल है, 5 बनाना है, 6 मैंगो है, और ये क्या हो गया, अनग्रुप्ड चीजें हो गई। तो इसे कहते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा, इसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए बार ग्राफ बनाया जाता है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए बार ग्राफ का यूज करा जाता है। ग्रुप्ड डेटा जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। हम बार ग्राफ पढ़ेंगे, बार ग्राफ तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ग्रुप्ड डेटा इंपॉर्टेंट है। मान लो क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, मान लो क्लास में तुम्हारे टेस्ट हुआ, और क्लास में जो टेस्ट हुआ उसमें जो मार्क्स आए उनकी हमने ग्रुपिंग कर दी। कैसे ग्रुपिंग कर दी, ध्यान से समझना। मान लो क्लास में जो टेस्ट हुआ उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए वो हमने कुछ ग्रुप कर दिए कि भाई मान लो टोटल 50 मार्क्स का हुआ, तो 0 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 30 से 40 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, और 40 से 50 नंबर वाले कितने बच्चे हैं। ये हमने कुछ ग्रुपिंग कर दी, समझ रहे हो। ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहे, ग्रुप कर दिए कि भाई इतने से इतने इंटरवल में कितने बच्चे, इतने से इतने इंटरवल में कितने बच्चे, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ग्रुपिंग कर दी कि 0 से 10 के इंटरवल में कितने बच्चे, 10 से 20 के इंटरवल में कितने बच्चे। तो ये क्या है, ये इंटरवल है, इन्हें कहते हैं हम क्लास इंटरवल। इसको एक और नाम दिया जाता है, ये जो ग्रुप है ना, इन्हें क्लास इंटरवल CI के नाम से भी लिखा जाता है। ये जो हमने ग्रुपिंग करी है, ये जो इंटरवल्स हमने बनाए हैं, इन्हें हम क्लास इंटरवल्स कहते हैं। मान लो 0 से 10 नंबर में मान लो 5 बच्चे आए, ठीक है, क्लास के 5 बच्चों के नंबर हैं 0 से 10 के बीच में, क्लास के 15 बच्चों के नंबर हैं 10 से 20 के बीच में, क्लास के 6 बच्चों के नंबर है 20 से 30 में, क्लास के 2 बच्चों के नंबर है 30 से 40 में, और सिर्फ एक ही बच्चा है जो 40 से 50 के बीच में नंबर लेके आया है। इससे क्या प्रतीत होता है, ये प्रतीत होता है कि क्लास बड़ी नालायक है भाई साहब, बिल्कुल नहीं पढ़ती है, 10 से 20 नंबर वाले 15 बच्चे हैं, अरे भाई, है ना। ये प्रतीत होता है कि क्लास बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल नालायक है। इसे हम कहते हैं, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन्हें दुनिया वाले कहते हैं प्यार से फ्रीक्वेंसी। ये जो नंबर्स है ना, इसे दुनिया वाले कहते हैं प्यार से फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा, इसे कहते हैं हम ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ग्रुप्ड डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पढ़ रहे होंगे। अभी जो ग्रुप डेटा है ना मेरी जान, इसमें कुछ कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं, कुछ कुछ और चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें लिखी हैं, ये वाले जो हैं, ये वाले लेफ्ट हैंड साइड में, इन्हें कहा जाता है लोअर लिमिट, इन्हें कहा जाता है लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट LL। और ये जो राइट हैंड साइड पे सारी चीजें लिखी हैं, ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो सारे नंबर्स राइट हैंड साइड वाले हैं, इन्हें कहा जाता है अपर लिमिट, UL। इन्हें कहा जाता है अपर लिमिट UL, ठीक है। तो ये सारे होते हैं लोअर लिमिट और ये सारे होते हैं अपर लिमिट। एक नाम है एक नाम है एक नाम है एक नाम है एक और टर्म है जिसका नाम है क्लास साइज। एक और टर्म है जिसका नाम है क्लास साइज। क्लास साइज को अपन स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होता है हमारा क्लास साइज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होती है हमारी क्लास साइज, ठीक है, ठीक है जी। तो ये होती है हमारी क्लास साइज। क्या कह रहे हो, मेरी क्लास नहीं है भैया? अबे क्लास 9th में हो ना तुम लोग? क्लास 9th में हो ना, है ना? मैं एक बच्चा लिख रहा है भैया हमारी क्लास में ये नहीं है। क्लास 9th की क्लास चल रही है ना, ये 10th में तो नहीं आ गया मैं गलती से? हाँ हाँ। हम्म। लिख भी रहे नई 10th है, तेरे रैपट मारूंगा ना। मजे ले रहे हो मेरे से?
मजे ले रहे, कुछ तो लिख रहे, नहीं 10th है भैया। चलिए चलिए, तो ये होता है हमारा ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में मैंने क्या क्या बताया आपको, ये सारे होते हैं हमारे क्लास इंटरवल्स, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। चलिए चलिए, अब धीरे धीरे करके अपन ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। क्या क्या चीजों को पढ़ना है हमें? सबसे पहले हमें पढ़ना है बार ग्राफ के बारे में। सबसे पहले अपन बार ग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये जो अनग्रुप्ड डेटा है इनका बार ग्राफ कैसे बनता है। अपन ये बार ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बार ग्राफ किसके लिए होता है? फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमारा बार ग्राफ यूज होता है, ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैं जनरली आपके क्लास एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखते रहना। बोला जा रहा है एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए वो महीने के कमाते हैं। उन्होंने अपनी मंथली इनकम को प्लान करा है इस फॉलोइंग मैनर में। तो पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स, देखो उसने क्या कहा कि भाई ग्रोसरी में हम 4 रुपए लगा देंगे, रेंट में हम 5 रुपए। ये 5 रुपए नहीं है, ये इन थाउजेंड्स हैं। तो 4,000 रुपए ग्रोसरी में, 5,000 रुपए रेंट में, बच्चों के एजुकेशन में 5,000 रुपए, मेडिसिन में 2,000 रुपए जा रहे हैं, फ्यूल में 2,000 रुपए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट में 1,000 रुपए जा रहे हैं, और मिसलेनियस वो 1,000 रुपए और कहीं खर्च कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है ना इन थाउजेंड्स। तो अब हमें इसको बार ग्राफ पे बनाना है। ये हमारा क्लास इंटरवल है CI, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है F। एक बात का ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस पे बनती है। इसको हैशटैग KQB करके लिख लो। फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस में बनती है, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, मान लो हमारा ये y एक्सिस है, और मान लो हमारा ये x एक्सिस है, ये मान लो हमारा x एक्सिस है, ठीक है जी। तो ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस पे हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्सपेंडिचर। तो यहां पे ऐसे लिख दो कि ये एक्सपेंडिचर है। ये हमारे एक्सपेंडिचर को मैं ऐसे y एक्सिस पे बना रहा हूं, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हमने y एक्सिस पे बनाया, और हेड्स जो हैं हेड्स को अपन एक्स, देखते रहो ध्यान से, बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, जैसे 10, 20, 30, धीरे धीरे समझोगे, बस देखते रहो। तो अपन ने क्या करा, वो जो ग्राफ पेपर होता है उसमें एक एक डब्बे को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से कर दिया, ठीक है। अब अगर ब्लैक स्क्रीन कैसे हो गई? अब देखो, अब नहीं होगी, अब सही है। अब सही है, देखो। तो देखो मैंने क्या करा, मैं आपको वापस से बता देता हूं। मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पे, भाई मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस पे क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रहती है। तो मैंने वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर का बना दिया। मैंने देखा यहाँ पे ये नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 है, तो मैंने हर डब्बे पे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 पे चला गया। अगर ये मेरे को नंबर्स बड़े दिखते तो मैं ऐसे ले लेता 10, 20, 30, 40 या 100, 200, 300, 400। वो उस हिसाब से होता है जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी है। आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर रखना कि y एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो y एक्सिस पे होती है। फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो y एक्सिस पे होती है। तो हमने y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बना ली, और बचा हुआ जो है हमारे क्लास इंटरवल यहाँ आ जाएंगे। अब ये क्लास इंटरवल जो है, ये जो है हमारे क्लास इंटरवल तो नहीं कहेंगे इसे, ये तो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, अनग्रुप्ड डेटा है। तो अनग्रुप्ड डेटा में तो कुछ भी क्लास इंटरवल नाम से चीज नहीं होती। ये तो सिंपल हमें अनग्रुप्ड चीजें दे रखी है। तो अब ऐसे देखो, ग्रोसरी में हम कहां तक पहुंचे हैं? ग्रोसरी में हमें 4 तक जाना है। तो ग्रोसरी में हमें 4 तक जाना है। तो ऐसे डब्बा बना दिया हमने,
ठीक है, ये हमने ग्रोसरी का बना दिया, ग्रोसरी का हमने डब्बा बना दिया। फिर उसके बाद हमें रेंट में 5 तक जाना है, तो हमने 5 तक रेंट पे चले गए, तो गैप दिया, गैप देने का एक डब्बे का, वही जो एक डब्बा होता है उसका गैप दो, और फिर उसके बाद 5 तक चले गए। किसमें चले गए अपन? रेंट पे चले गए 5 तक। फिर इसके बाद क्या है? एजुकेशन में 5 तक चले गए, फिर से एजुकेशन में अपन 5 तक चले गए, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन में 5 तक चले गए। फिर इसके बाद मेडिसिन में 2 तक जाना है, मेडिसिन में हम सिर्फ 2 तक गए, है ना, ये 2 जो है 2 तक गए, तो मेडिसिन में अपन 2 तक चले गए। फिर इसके बाद अपन फ्यूल में 2 तक चले गए, फ्यूल में भी अपन 2 तक चले जाएंगे, फ्यूल में भी अपन 2 तक चले जाएंगे। एंटरटेनमेंट में हम 1 तक चले गए, तो एंटरटेनमेंट लोग 1 तक चले गए, एंटरटेनमेंट में 1 तक चले गए। मिसलेनियस में भी 1 तक, तो मिसलेनियस में भी हम लोग ऐसे, मिसलेनियस में भी 1 तक चले गए। तो बस इस तरह से हमारा बार ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमारा बार ग्राफ होता है। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लास 6 में पढ़ा था भैया ये तो, हाँ वही है। तो ये हमारा बार ग्राफ होता है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। तो बार ग्राफ तो वेरी इजी था, बार ग्राफ तो जी वेरी इजी हो गया है, बार ग्राफ तो बहुत इजी हो गया। तो बार ग्राफ हमने पढ़ लिया, बार ग्राफ हमने पढ़ लिया। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम हिस्टोग्राम की तरफ चलते हैं। हिस्टोग्राफ में मजा आएगा, हिस्टोग्राम में मजा आएगा। हिस्टोग्राम जो है ना, इसमें हमें ध्यान से समझना है। हिस्टोग्राम इज ओनली फॉर ग्रुप्ड डेटा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड डेटा के लिए होता है। और ये जो ग्रुप भी होते हैं ना मेरी जान, ये ग्रुप डेटा भी 3 प्रकार के होते हैं, ये ग्रुप्ड डेटास भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं? देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये ग्रुप्ड डेटास भी 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तो होता है नॉर्मल ग्रुपिंग, जैसे अभी हमने देखी, 0 से 10 गए, 10 से 20 गए, 20 से 30 गए, 30 से 40 गए, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। तो ये होती है नॉर्मल ग्रुप डेटा, है ना, नॉर्मल ग्रुपिंग है। क्यों है ये नॉर्मल ग्रुपिंग भैया? जैसे अब तुम अंतर देखना, एक होता है अनइवन ग्रुपिंग, एक होती है अनइवन ग्रुपिंग। अंतर समझ में आ जाएगा। देखो क्या होती है अनइवन ग्रुपिंग, ऐसे होती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, 70 से 100 एंड सो ऑन। अंतर समझ पा रहे हो? अंतर समझ पा रहे हो? ये तो नॉर्मल ग्रुपिंग है, ये है अनइवन ग्रुपिंग। क्या है अनइवन ग्रुपिंग में अंतर? क्या है अनइवन ग्रुपिंग में अंतर? देखो अंतर क्या है। इसमें क्लास साइज जो है ना, क्लास साइज क्या होता है? अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है, अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है, अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है, अपर माइनस लोअर 10 आ रहा है। तो क्लास साइज सेम है। क्लास साइज क्या है? क्लास साइज सेम है। यहां पे क्लास साइज सेम है। बट यहां पे अगर हम देखें तो क्लास साइज यहां 10 है, अपर माइनस लोअर 10 है, अपर माइनस लोअर 20 आ रहा है, यहां पे अपर माइनस लोअर 30 आ रहा है, यहां पे अपर माइनस लोअर 30 आ रहा है। तो ये क्या है? क्लास साइज डिफरेंट हो रहा है, क्लास साइज डिफर कर रहा है। तो इसे कह देंगे हम अनइवन ग्रुपिंग, इसे कह देंगे हम अनइवन ग्रुपिंग। ठीक है जी, ठीक है जी। और इसे कहते हैं कंटीन्यूअस, इसे कहते हैं नॉन कंटीन्यूअस, इस तरह से भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे कह देंगे कंटीन्यूअस, इसे कह देंगे नॉन कंटीन्यूअस। लास्ट जो होता है मेरी जान, लास्ट जो होता है उसमें भी कुछ अंतर होता है। जैसे देखो ये, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, 0 से 10, 11 से 20, देख रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? 21 से लेके 30, 31 से लेके 40 एंड सो ऑन। समझ रहे हो? इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेटा। क्या अंतर हो रहा है? समझ रहे हो? क्या अंतर हो रहा है? समझ रहे हो? जहां पे पिछला खत्म हो रहा है उसके अगले से दूसरा शुरू हो रहा है, जहां पे पिछला खत्म हो रहा है उसके अगले से दूसरा। यहां पे तो जहां खत्म होता था वहीं से शुरू, जहां खत्म होता था वहीं से शुरू। यहां जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से, उसके अगले से, उसके अगले से शुरू हो रहा है। तो यहां पे इसे हम कहते हैं इंक्लूसिव डेटा, इसको नाम दिया जाता है इंक्लूसिव डेटा, इसको नाम दिया जाता है इंक्लूसिव डेटा। तो मैंने आपको क्या बताया? कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रुप्ड डेटा है ना, ये जो ग्रुप्ड डेटा है, ये ग्रुप डेटा भी 3 प्रकार के हैं, ये ग्रुप डेटा भी 3 प्रकार के हैं। एक है कंटीन्यूअस,
एक है नॉन कंटिन्यूअस और एक है इंक्लूसिव। जो ग्रुप डेटा है ये भी 3 प्रकार के हैं। एक में तो सेम क्लास साइज है, एक में डिफरेंट क्लास साइज है, और एक में तो जहां खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों ही प्रकार के ग्रुप डेटा में अलग अलग तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। क्या बोला मैंने भाई, ये है हमारा केस 1, ये है हमारा केस 2 और ये हमारा केस 3। तीनों ही केसेस में अलग अलग प्रकार से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। भैया ये तो मैं पढ़ी हुई हूं, मैं चले जाऊं क्या? चले जाए यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं, इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। ये जो टाइप ऑफ डेटा है इसे एक्सक्लूसिव कहते हैं, इसको इंक्लूसिव कहते हैं, इसको एक्सक्लूसिव भी कहते हैं। ठीक है, वो तो मैं ज्यादा नाम नहीं बता रहा हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसमें सब सेम है, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है, और इसमें जहां से खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू हो रहा है। ऐसे याद रखो, नाम से क्या है ना कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं बता रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तीनों ही केसेस में अलग अलग तरीके से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। हम तीनों ही केसेस के एक एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला केस है, सबसे बेसिक केस, इस केस का एक क्वेश्चन करते हैं। इस केस का एक क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा था फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप है। लैंप है, लैंप का लाइफ टाइम दे रखा है, कितने साल चलेगा लैंप। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाइए। तो पहला पार्ट करते हैं, दूसरा बाद में करेंगे। तो इसको अपने को हिस्टोग्राम में मैप करना है, इसको अपने को हिस्टोग्राम में बनाना है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी कहां बनेगी, फ्रीक्वेंसी कहां बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी वाई एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसी बनती है हमारी वाई एक्सिस पे। बना के देखते हैं। ठीक है, अपन इसको बना के देखते हैं। अपन इसको बना के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा 0 है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कैसी है, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कैसी है? 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। क्या रखें, क्या रखें? 10-10 का गैप ले लें क्या? 10-10 का गैप ले लें क्या, चल जाएगा काम? 10-10 के गैप से चल जाएगा ना। 10 रखते हैं, 10-10 का गैप। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अपन ने 10-10 के गैप पे वाई एक्सिस बना लिया। वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ लैंप है, तो यहां पे क्या है, हमारे नंबर ऑफ लैंप्स है, ये हमारे नंबर ऑफ लैंप्स हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपन लाइफ टाइम देखें, तो लाइफ टाइम अपना यहां पे एक्स एक्सिस पे आएगा। लाइफ टाइम अपना यहां पे एक्स एक्सिस में आएगा। लाइफ टाइम को कैसे लें, देखो अब ये ग्रुप हमें बनाने हैं। कैसे बनाए, देखो हमें 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 100, फिर 100, सब एक का, हर एक का क्या है 10 है। देखो हर एक का क्या है, क्लास साइज 100 100 100, सेम क्लास साइज है, सबका क्लास साइज 100 है ना, सबका क्लास साइज 100 है, सबका क्लास साइज 100 है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हर एक का क्लास साइज क्या है, हर एक का क्लास साइज 100 आ रहा है, हर एक का क्लास साइज 100 आ रहा है। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? हर एक का क्लास साइज 100 आ रहा है, आ रहा है 100, आ रहा है ना 100, है ना, आ रहा है ना 100। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, 100 से शुरू करने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट से शुरू करते हैं, डायरेक्ट 300 से शुरू करते हैं। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, अपन कहां गए, 1000 तक गए। ठीक है जी, ठीक है। एक चीज समझना, शुरू तो 100 से करना चाहिए था, पर अपन ने बहुत सारी चीजों को ऐसे श्रिंक कर दिया। फील करो, फील करो भाई, डायरेक्ट 300 पे पहुंच गए। यहां पे तो अपन 100-100 का गैप ले रहे हैं, है ना, और इसको अपन डायरेक्ट 300 बोल रहे हैं। समझ रहे हो भाई, यहां पे तो अपन 100-100 का गैप ले रहे हैं,
और यहां पे इसको अपन डायरेक्ट 300 का गैप बोल रहे हैं। तो वो जो ऐसे होना चाहिए था, इतना बड़ा होना चाहिए था, वो गैप हमने कम कर दिया, मतलब हमने चीजों को ऐसे श्रिंक कर दिया। तो ये जो चीजों को श्रिंक करते हैं ना, उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैसे? ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने क्या करा, चीजों को ऐसे श्रिंक कर दिया। इसे कहा जाता है किंक, KINK, किंक। क्या कहा जाता है इसे? इसे दुनिया वाले नाम कहते हैं किंक, KINK, किंक। देखो ना, यहां 100 का गैप है और इस डब्बे का गैप 300। तो मतलब हमने क्या करा, जो गैप ज्यादा होना चाहिए था उसको श्रिंक कर दिया, क्योंकि हमें काम का नहीं है वो, तो हमने श्रिंक कर दिया। अब देखो कैसे बनता है हिस्टोग्राम। अब समझेंगे हम कैसे बनता है हिस्टोग्राम। 300 से 400 वाला डब्बा जो है वो 14 तक जाएगा। 300 से 400 वाला डब्बा 14 तक, 14 तक कुछ यहां ऐसे जाएगा। देखो 400 से 500 वाला डब्बा 56 तक जाएगा, 56 का यहां आएगा, बिल्कुल ऐसे चिपकता हुआ जाएगा। देखो 400 से 500 यही है ना, तो इसके बीच में गैप नहीं रहता है, इसके बीच में ऐसे गैप नहीं रहता है, डायरेक्ट चिपकता हुआ जाता है। कहां तक? 56 तक गया, ये 56 तक गया, ये ऐसे 56 तक गए अपन। ठीक है, फिर 500 से 600 जो है वो 60 तक गया। कहां तक गया? 60 तक, ये 60 तक गया 500 से 600। ठीक है, अभी मैं स्केल से नहीं हूं तो मैं से थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा सा बनेगा, बट समझ जाना। फिर 600 से 700 86 तक गया। कहां तक गया? 86 तक, यहां तक 86 तक। फिर इसके बाद 700 से 800 जो है वो 74 तक गया। कहां तक गया? 74, कहीं 74 यहां है। फिर इसके बाद 800 से 900 जो है वो 62 तक गया है। 62 कहां है? कहीं यहां है। ठीक है, 62 जो है वो कहीं यहां है। फिर इसके बाद 900 से 1000 जो है वो कहीं 48 तक गया। 48 कहां है? 48 यहां है। ये अपना 48 हुआ है ना, ये अपना यहां पे 48 हो गया, ये 48 कहीं है, ये हो गया। तो इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। ठीक है, इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम। समझ गए मेरी बात को? तो अगर डायरेक्ट नॉर्मल ग्रुपिंग है, देख रहे हो आप, नॉर्मल ग्रुपिंग है ना, सब में 100 का गैप है, तो बहुत आसान है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ और काम बनाओ। फ्रीक्वेंसी बनाओ, एक्स एक्सिस बनाओ और काम बन जाएगा। तो नॉर्मल ग्रुपिंग का तो बहुत आसान है हिस्टोग्राम बनाना। ये केस 1 तो बहुत आसान है हिस्टोग्राम बनाना। अब आ जाते हैं अपन केस 2 में, जिसमें ग्रुपिंग नॉर्मल नहीं है ना, क्लास साइज डिफर कर रहा है। तो इस टाइप के केस में कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो यहां पे देखो क्लास साइज क्या हो रहा है? डिफर हो रहा है। देखो यहां पे क्लास साइज क्या हो रहा है? डिफर हो रहा है। 1 से 2 यहां क्लास साइज 1 है, 2 से 3 क्लास साइज 1 है, 3 से 5 क्लास साइज 2 हो गया, 5 से 7 क्लास साइज 2 हो गया, 7 से 10 क्लास साइज 3 हो गया, 10 से 15 5 हो गया, 15 से 17 2 हो गया। तो क्लास साइज क्या कर रहा है? डिफर कर रहा है। इस केस में क्या करते हैं? इस केस में क्या करते हैं? इस केस में क्या करते हैं? इस केस में हम एक और डब्बा बनाएंगे और यहां पे हम बनाते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने? क्या बनाते हैं हम? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है ना, इसकी जगह एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे, एफ डैश को, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एफ डैश का यूज करेंगे। क्या होता है एडजस्ट? ये होता है मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू क्या होता है? इंटू, याद है किसी को? क्या होता है? क्या होता है बताओ? क्या होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी ने, तुम कह रहे हो ना पढ़ा हुआ है जी भैया हमने, क्या होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी? क्या होता है? मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू 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 में एफ। ठीक है, इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू एफ, मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू एफ, ये होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, मिनिमम एच अपॉन में एच इंटू एफ। क्या होता है मिनिमम एच? क्या होता है मिनिमम एच? देखो इन सब में मिनिमम एच कौन सा है? अच्छा ये दिख नहीं रहा है तुम्हें, रुको मैं बता, मैं इसको रेड से बना देता हूं भाई। यहाँ क्लास साइज 1 है, यहाँ क्लास साइज 1 है, यहाँ क्लास साइज h कितना है? 5 - 3 2 है, 5 7 - 3 2 है, 10
7 3 है, 15 5 है और 17 5 2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो मिनिमम एच कितना है, मिनिमम एच कितना है, मिनिमम कितना है 1, तो मिनिमम एच 1 अपॉन में एच कितना है, इस वाले का कितना है, इस वाले का एच कितना है, इस वाले का एच 1 है, इनटू एफ कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 के बराबर। ध्यान से देखना, मिनिमम एच कितना है, मिनिमम एच 1 है, इस वाले का एच कितना है, वो भी 1 है, इनटू में फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये भी 3 रहेगी। मिनिमम एच 1 है, इसका एच 6 है, इनटू में वो इसका एच कितना है, इसका एच 2 है, इनटू में 6, तो कितना हो गया 2 3 6, ये भी 3 हो गया। मिनिमम एच 1 है, अपॉन में इसका एच कितना है 2 है, इनटू में फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 12, तो ये हो गया 2 6 है 12। मिनिमम एच 1 है, अपॉन में इसका एच कितना है 3 है, इनटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो 3 3 9। मिनिमम एच 1 है, अपॉन में इसका एच कितना है 5 है, इनटू में फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, तो 5 2 10, ये हो गया 2। मिनिमम एच 1 है, अपॉन में इसका एच कितना है 2 है, इनटू में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है, 2 2 4 हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो मिनिमम एच अपॉन में इस वाले का एच, इनटू में ये फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एच अपॉन में इस वाले का एच, इनटू में फ्रीक्वेंसी, तो ये होता है, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसको एज अ फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, अब इसको एज अ फ्रीक्वेंसी यूज करके हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखना, इसको एज अ फ्रीक्वेंसी यूज करके अपन हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस हो गया हमारा, एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे अपन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले लेते हैं, है ना, वाई एक्सिस पे रखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, और ये जो हमारा एज है, इस एज को अपन एक्स एक्सिस पे रखेंगे, जो क्लास इंटरवल है इसको अपन एक्स एक्सिस, इसको अपन एक्स एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, तो अब ये फ्रीक्वेंसी लेनी है हमें, क्या है 5 3 6 3 2। चलो तो इसको 1 से ही शुरू करते हैं, 1 से ही शुरू करते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इनको कैसे रखें, 1 से 2 2 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 10 10 से 15, तो इनको अपन ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, देखना, इसको अपन 17 तक जा रहे हैं, ये है ना, 17 तक जा रहे हैं, तो इसको कैसे रखें, इसको कैसे रखेंगे अपन, इसको कैसे रखेंगे, देखना 17 तक जा रहे हैं, तो अपन इसको 1 2 3 पे ही रखें। हाँ, इसको कैसे रखें, एक बार इसका सोचो। आया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, क्या करेंगे अपन 17 तक चले जाएंगे, है ना, 17। अब यहाँ पे जगह कम बची है, जगह कम बची है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको 17 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें जगह ही कम बची है ना, जगह ही कम बची थी, तो अपन इसको यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, 17 तक ले जाते हैं, है ना।
ये जो है आपका, इसको अपने को 17 तक ले जाना पड़ेगा आगे, इसको आगे अपने को 17 तक ले जाना पड़ेगा ऐसे, है ना। ये एक्स एक्सिस अपना 17 तक जाएगी। कोई कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने 17 तक यहाँ जाएंगे। देखो अब छोटा छोटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, मान लो यहां तक आ गए। क्या लिख रहा है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 कहां तक, अब इसको नहीं देखना, अब इसको नहीं देखना, अपने को इस पे जाना है अब। तो 1 से 2 5, तो 1 से 2 जो है, 1 से 2 वाले 5 तक जाएंगे, है ना। 1 से 2 वाले 5 तक गए, फिर 2 से 3 वाले 3 तक गए, 2 से 3 वाले 3 तक गए, 2 से 3 3 तक गए, 3 तक गए, फिर 3 से 5 जो है वो हम 3 तक गए, 3 से लेके 5 तक ये भी 3 तक गए। फिर इसके बाद 5 से 7 तक कहां तक गए, 5 से 7 वाले, 5 से 7 वाले भी, 5 से 7 वाले 6 तक गए, 5 से 7 वाले 6 तक गए, 5 से लेके 7 हमें 6 तक जाना है, हमें ये 6 तक जाना है। कहां तक जाना है, 5 से 7 वाले 6, 5 से 7 तक, ये हो गया 5 से 7। फिर इसके बाद 7 से 10 हमें कहां तक जाना है, 7 से 10 हमें 3 तक जाना है ना, 7 से 10 3, 7 से लेके 10, 7 से लेके 10 ये 3 तक ही रहना है, ठीक है। फिर इसके बाद 10 से लेके 15 हमें 2 तक, 10 से लेके 15 तक हमें 2 में रहना है, 2 पे रहना है ना। y पे 2, यहाँ पे हम 10 से 15, x में 10 से 15, x में 10 से 15 और y में हमें 2 तक, x में 15 से 17, y में 2, वही सेम 15 से 17, y में भी 2। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे बन रहा होगा, इस तरीके से हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम बन रहा होगा, इस तरीके से हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम बन रहा होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये हिस्टोग्राम बन रहा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर 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 अनइवन ग्रुपिंग आ जाए, अगर अनइवन ग्रुपिंग आ जाए, अनइवन ग्रुपिंग के केस में हम क्या करते हैं, इसके केस में हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो कि होती है मिनिमम h अपॉन में h इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, मिनिमम h इंटू h अपॉन में फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, मिनिमम h अपॉन में h इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होती है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर इस फ्रीक्वेंसी को मान के हिस्टोग्राम बनेगा, फिर इस फ्रीक्वेंसी को मान के हमें हिस्टोग्राम बनेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, अपने हाथ से बनाओगे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करते हैं, बस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जो कि होती है मिनिमम h अपॉन में h इंटू 100। मिनिमम h मतलब इन सब में से मिनिमम, अपॉन में h मतलब इस वाले का h, जहां का देख रहे हो वहां का h, जहां का देख रहे हो वहां का h, इंटू फ्रीक्वेंसी मतलब वहां की फ्रीक्वेंसी, जहां का कैलकुलेट कर रहे हो वहीं की फ्रीक्वेंसी, जहां का कैलकुलेट कर रहे हो वहीं की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा इस वाले केस में। अब मान लो, तो ये वाला भी केस हमारा, केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन केस 3 में। केस 3 अगर इंक्लूसिव डेटा आ जाए, मतलब जहां पे खत्म वहां से नहीं है शुरू, जहां पे खत्म वहां से नहीं है शुरू, तब इस केस में क्या होगा। जैसे मान लो ये है, इसमें देखना जहां पे खत्म हो रहा है उसके अगले से शुरू है, जहां पे खत्म है उसके अगले से शुरू, जहां पे खत्म है उसके अगले से शुरू। तो इस केस में क्या बनता है ना, इस केस में हम क्लास इंटरवल ही न्यू बना लेंगे, न्यू क्लास इंटरवल बन जाता है। ये जो क्लास इंटरवल ऑलरेडी है ना हमारा, इसको नहीं यूज करेंगे, न्यू क्लास इंटरवल बना लेंगे। कैसे बनता है न्यू क्लास इंटरवल, ध्यान से देखना कैसे बनता है न्यू क्लास इंटरवल। हम क्या करते हैं ना, न्यू क्लास इंटरवल के केस में हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अपर लिमिट में से वो लोअर लिमिट में -0.5, अपर लिमिट में +0.5। क्या बोला मैंने, न्यू क्लास इंटरवल बनाने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, यहां पे -0.5 कर दो और यहां पे +0.5 कर दो। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा, यहां 0.5 माइनस और इस तरफ 0.5 प्लस, हर एक में देखो।
अगर 118 में से 0.5 गए तो बनेगा 117.5। क्या बनेगा? 117.5 बनेगा। और अगर इसमें 0.5 ऐड होगा तो बन जाएगा 126.5। ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर 0.5 ऐड होगा, 127 में 0.5 हटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो बन जाएगा 126.5। और यहां पे 0.5 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 135.5। इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट होगा तो बन जाएगा 135.5। इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा अपर लिमिट में तो बन जाएगा 144.5। इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 144.5। इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 153.5। इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 153.5। और इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 162.5। इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 162.5। और इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 171.5। इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा 171.5। और इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 180.5। अब देखो जहां पे खत्म वहां से शुरू, जहां पे खत्म वहां से शुरू। बन गया ना हमारा? बन गया ना क्लास इंटरवल सही? तो अब इसको नहीं देखना, इसको क्लास इंटरवल मान के ड्रॉ हिस्टोग्राम। क्या? ड्रॉ हिस्टोग्राम यूजिंग न्यू क्लास इंटरवल। नए क्लास इंटरवल को मान के, नए क्लास इंटरवल को यूज करके हिस्टोग्राम बना लो। क्लास इंटरवल है ही, फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें पता ही है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आ जाएगी। ये क्लास इंटरवल तो तुम्हें पता ही है। किंक करके बढ़ाते जाओ, ठीक है, किंक करके बढ़ाते जाओ। तो ये तो तुम क्लास इंटरवल के बाद हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लोगे, है ना? तो तीनों ही केसेस में मैंने तुम्हें समझा दिया, तीनों ही केसेस में बता दिया। देखो नॉर्मल केस है तो बहुत आसानी से बन जाएगा, तो सिंपल है। अनइवन ग्रुपिंग है, अनइवन ग्रुपिंग में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करते हैं, उसके हिसाब से बन जाएगा। और अगर इंक्लूसिव वाला आ जाए केस, तो इस वाले केस में भी मैंने आपको बता दिया, इस केस में तो हम न्यू क्लास इंटरवल कर लेते हैं। इसमें तो हम क्लास इंटरवल ही सही कर लेते हैं, जहां पे खत्म वहां से शुरू नहीं है ना, तो उसको वैसा बना लेते हैं, जहां पे खत्म वहां से शुरू ये कर लेते हैं। ठीक है जी। तो हिस्टोग्राम भी यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर वेरी इजी चैप्टर है, बशर्ते आपको क्लास के बाद चीजों को एक बार अपने हाथ से करना पड़ेगा। एक बार बस अपने हाथ से चीजों को बना लेना, जल्दी से सब समझ में आ जाएगा। फ्री के नंबर मिलते हैं चैप्टर में, फ्री के नंबर। ठीक है जी। लास्ट चीज है हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस तरह का जो होता है ना, तुमने देखा होगा, मैचेस में देखा होगा, कुछ इस तरह का बनता है, जो कुछ इस तरह का बन जाता है ना, जो ऐसे ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब ये बनाना सीखते हैं। जैसे मान लो ये है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में क्या होता है ना, कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट इन द क्लास, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम तो तुम बना लोगे, अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखते हैं। कैसे बनेगा? देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में ना एक नई चीज बनती है, एक्सआई। अब एक्स एक्सिस में ये नहीं बनाएंगे, अब हम एक्स एक्सिस में एक्सआई बनाएंगे, जो कि होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें एक्सआई बनाना होता है सबसे पहले, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। पहले हम एक्सआई निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये एक्सआई होता है। ठीक है,
एक्सआई को क्लास मार्क ही कहते हैं। हाँ, एक्सआई जो होता है, इस एक्सआई का नाम होता है क्लास मार्क। इस एक्सआई का नाम होता है क्लास मार्क। ठीक है, इस एक्सआई का नाम होता है क्लास मार्क। ठीक है जी, इस एक्सआई का नाम होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? एक्सआई क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। देखो जैसे हर एक का निकालते हैं, देखो हर एक का निकालते हैं, अपर प्लस लोअर, 10 प्लस 0 हो गया 10/2 हो गया 5। समझ रहे हो भाई? 0 प्लस 10/2, 10/2 हो गया 5। 10 प्लस 20/2, 10 प्लस 20/2 कितना हो गया? 30/2 हो गया 15। 20 प्लस 30/2, 20 प्लस 30/2, 20 प्लस 30 50, 50/2 25। 30 प्लस 40/2, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, 4 5 से 70/2 35। देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है, 5 15 25 35, फिर 45 होगा, फिर 55 होगा, फिर 65 होगा, फिर 75 होगा, फिर 85 होगा, फिर 95 होगा, फिर 105 होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ? अच्छा टोटल तो कुछ नहीं है, तो टोटल है बस 95 तक ही अपना, ये तो टोटल है ना, ये तो टोटल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गए हो? समझ गए हो? समझ गए हो ना? इस तरह से ये चल रहा है, इस तरह से ये चल रहा होगा। अब इसको एक्स एक्सिस पे बनाना है, अब इसको एक्स एक्सिस पे बनाना है, और ये तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज वाई एक्सिस, फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज वाई एक्सिस, ऑलवेज वाई एक्सिस। अब इसको एक्स एक्सिस पे बनाना है ना, एक्स आई ये जो बनाया हमारा, अब ये एक्स एक्सिस बनेगा, इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, इसको एक्स एक्सिस पे बनाना है। तो देखो अब कैसे बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ध्यान से देखना, देखना ये हमारा 0 वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस में अपने को फ्रीक्वेंसी बनानी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख देते हैं नाम, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट? 5 10 4 6 7, तो 1 2 3 से लेके 10 तक चले जाते हैं अपन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, अब ये एक्सआई पे कैसे जाएं सोचो। 5 15 25 35 45 55 65 75, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब सोचो दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में गैप कितना है, दोनों के बीच में दो, किन्हीं भी दो के बीच में गैप कितना है? देखो 5 और 15 के बीच में गैप 10 है, 15 और 25 के बीच में गैप 10 है, तो अपने को 10 पीछे से शुरू करना है, बस इस चीज को ध्यान रखना। क्यों शुरू करना है अभी बताऊंगा। मान लो मैंने यही गैप रखे, मान लो मैंने यही रखा, क्या? 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95, और बस, और अब कितने कितने का गैप था? 10 10 का गैप था, तो 10 आगे ले जाओ, मतलब 105 तक चले जाओ, और 10 पीछे भी चले जाओ। क्यों जाना है अभी पता चल जाएगा, 10 पीछे, 5 यहां हो गया और 5 यहां, -5 तक। क्यों जाना है अभी समझ में आएगा, क्यों जाना है अभी समझ में आएगा। कितने का गैप है? जो ये 10 10 का गैप है ना, उतना ही 10 पीछे भी चले जाओ, एक पॉइंट यहां बना लो, और 10 जहां पे 95 तक जाना था हमें, तो पर 95 से 10 और आगे चले गए। क्यों चले गए अभी बताऊंगा। अब देखो, अब करते हैं, अब देखो, x पे 5 y पे 5, समझ रहे हो? x पे 5 y पे 5, ये x है और ये y है, x पे 5 y पे 5, तो x पे 5 y पे 5, ये एक पॉइंट आया। x पे 15 y पे 10, x पे 15 y पे 10, एक ये पॉइंट आया। x पे 25 y पे 4, x पे 25 y पे 4, ये आ गया पॉइंट, 25 4। x पे 35 y पे 6, x पे 35 y पे 6, x पे 45 y पे 7, x पे 45 y पे 7, ये 7 आ गया,
है ना, मैं बिल्कुल स्केल पे नहीं हूं बट मैं बना रहा हूं। x पे 55, y पे 3, x पे 55, y में 3, y में 3, 55 और 3 थोड़ा सा गलत हो गया कहीं यहाँ। x पे 65, x पे 65, y पे 2, x पे 65, y पे 2 कहीं यहाँ। x पे 75, y पे 3, x पे 75, y पे 3, x पे 85, y पे 9, x पे 85, 85 पे 9, 9 कहीं यहाँ है ना, 9, 85, x पे 95, y पे, x पे 95, एक सेकेंड, अच्छा 75 पे भी 2 था, 75 पे 2 है, अच्छा ये 2 है, 75 पे 2 है, सॉरी एक गलती हो गई, 75 पे भी 2 है ना, 75 पे भी 2 है, 75 पे भी 2 है, फिर 85 पे 3 है, 75 पे 2 है, 85 पे 3 है, और फिर उसके बाद 95 पे 9 है, 95 पे अपन 9 पे आ गए, 9 पे आ गए, है ना, 95 पे 9 पे आ गए, 95 पे 9 पे आ गए। अब क्या करो, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, ठीक है, यहां से ये गया नहीं, अच्छा यहां से पहले ऊपर गए, फिर यहां 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 गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, और फिर सीधा ऊपर चले गए, ठीक है। इसको अपन ने सबको जोड़ दिया, इसको हमने सबको जोड़ दिया, ठीक है, इनको हमने सबको जोड़ दिया। अच्छा नहीं, ये 5 है तो ये 0 नहीं होगा, इसमें भी 10 का ही गैप होगा, ये सब 10 के गैप है तो ये 10 के गैप पे ही होगा, ये 10 का ही गैप होगा, सही है यहाँ पे। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, जब इन सबको जोड़ दिया तो ऐसे खाली नहीं छोड़ना, कितने का गैप था, कितने का गैप था, 10 का गैप था ना, तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया, और 10 का गैप था ना, तो अपन ने इसको 105 पे जाके जोड़ दिया। तो मैंने ये जो एक एक ब्लॉक आगे करवाया था, क्यों करवाया था, रीजन समझ गए, ये एक एक ब्लॉक आगे क्यों करवाया था समझ गए, एक ब्लॉक आगे छोड़वाया था, एक ब्लॉक पीछे, यहाँ -5 तक नहीं जाना क्योंकि ये ब्लॉक ही 10-10 के हैं, तो अपन ने इसको एक ब्लॉक पीछे तक खींच दिया, समझ गए, समझ गए। तो इसको एंड करने के लिए एक ब्लॉक पीछे और एक ब्लॉक आगे तक खींच दिया, इसको एंड करने के लिए हमने एक ब्लॉक आगे और एक ब्लॉक पीछे तक खींच दिया, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो इसको एंड करने के लिए हमने एक ब्लॉक आगे और एक ब्लॉक पीछे तक खींच दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्लॉक, तुम कहोगे भैया ये एक एक ब्लॉक अपन ने 10-10 का माना है ना, तो इसलिए एक ब्लॉक पीछे तक और एक ब्लॉक आगे तक अपन इसको एंड कर रहे होंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो बाकी सारे तो जोड़ दो और एक एक ब्लॉक आगे पे इसको एंड कर दो, एक ब्लॉक आगे और एक ब्लॉक पीछे पे अपन ने इसको एंड कर दिया। ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आपको एक्सआई बनाना होता है, उसको एक्स एक्सिस पे बना दिया, एक्सआई को हमने एक्स एक्सिस पे बना दिया, एक्सआई को हमने एक्स एक्सिस पे बना दिया, और जो ये वाई था इसको तो वाई एक्सिस पे बना दिया, बस एक्स पे ये वाई पे ये, एक्स पे ये वाई पे ये पॉइंट्स बना दिए, उन पॉइंट को अपन ने जोड़ दिया, उन पॉइंट्स को अपन ने जोड़ दिया। क्लियर है, क्लियर है,
क्लियर है जी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कुछ नहीं है, बस कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, ये x पे, ये y पे, ये x पे, ये y पे, ये x पे, ये y पे, ये x पे, y पे, x पे, y पे, x पे, y पे, x पे, y पे, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आपका ये चैप्टर जो था, बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर जो कि स्टैटिस्टिक्स था, ये समाप्त होता है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की आ चुकी है समाप्ति। ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये आपका समाप्त हो चुका है। इस स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को अब आप एनसीईआरटी कर लेना और आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे, मैं हर जगह एक ही तरह से पढ़ाता हूँ, मतलब स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसा अलग तो है नहीं पढ़ाने का, तो एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन बच गया आपका इसमें, जो सेकेंड पार्ट था, बोला जा रहा है, इसमें पूछा जाता हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700, 700 से ज्यादा की किन की लाइफ टाइम है। सो 700 से ज्यादा, ये भी 700 से ज्यादा है, 800 से 900, ये भी 700 से ज्यादा है, ये भी 700 से ज्यादा है, तो इन तीनों का ऐड कर लो, क्या 74 + 62 + 48, ये सारे ही 700 से ज्यादा वाले हैं, तो ये जो होगा ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। 700 से ज्यादा लाइफ टाइम वाले ये सारे हैं। ठीक है जी, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ, मिलते हैं कल वाली क्लास में, हीरोन्स फार्मूला करेंगे। और कहाँ से डीपीपी बची है हमारी डिस्कशन, कौन सी डीपीपी से डिस्कशन बचा है वो बता दो। डीपीपी का डिस्कशन कर लेंगे सारी, फिर डीपीपी का डिस्कशन करेंगे कल सारी खत्म। ऐसे तुमसे हो गई होंगी, आसान डीपीपी थी, बट वो तो ये होती है, बस डीपीपी का मतलब ये होता है कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहे। अब अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। हाँ बहुत सारी बची है, मेरे को पता है, 4th से बची है ना, 4th से बची है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो उनकी अपन प्रैक्टिस, मतलब अगर किसी ने नहीं अटेम्प्ट करी है तो प्लीज़ डीपीपीज अटेम्प्ट करके आना, है ना। जिसने नहीं अटेम्प्ट करी है वो डीपीपी अटेम्प्ट करके आना, जिसने नहीं अटेम्प्ट करी है, होमवर्क आपका है कि ऑल डीपीपीज आपको अटेम्प्ट करके आनी है। जो भी आपके डाउट होंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, अच्छा 5 से बची है, 5 से बची है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, तो बहुत टाइम मिलेगा। हीरोन्स फार्मूला आधे घंटे का चैप्टर है। गुड नाइट, बाय बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय बाय।